गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 आपका वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर आपका है। वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। यह क्वेश्चन है छोटो, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, बस इंटरेस्टिंग ढंग का क्वेश्चन है। एंड लेट द वेक्टर्स, मतलब यहाँ पर वेक्टर्स को माना वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी बी द गिवन एच। वेक्टर ए का मान दिया हुआ है, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है, वेक्टर सी का मान दिया हुआ है। इसमें सीधा कह रहा है देन सो दैट, साबित करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एलएचएस पार्ट है, इसका आरएचएस है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी है छोटू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, गिवन दैट लिख देंगे छोटू। वेक्टर ए बराबर एन दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, वेक्टर सी बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलएचएस पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसका आरएचएस निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलएचएस निकालने में तो वेक्टर ए का क्रॉस किसके साथ करना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ करना है। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ करना है तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, क्योंकि हम लोग को वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अलग अलग दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर वेक्टर बी प्लस सी जोड़ करके क्रॉस करने के लिए कर रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहला स्टेप वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर रहे हैं। तो वेक्टर बी का मान हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k दिया हुआ है छोटू। अब प्लस यहाँ पे देखिए सी वेक्टर का भी मान दिया हुआ है, यहाँ पे c1i प्लस c2j प्लस c3k दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर इसे चलो क्या करेंगे, यहाँ पर b1i है, यहाँ पर c1i है। यहाँ से हम लोग देखिएगा i कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर b1 प्लस कितना बच जाएगा छोटू c1। फिर यहाँ पर इसे देखिएगा j यहाँ भी है, j यहाँ भी है। यहाँ से हम सब j कॉमन ले लेंगे। बहादुर सब लोग ध्यान से देखिएगा, लाइव पर बने रहे, समझिए। b2 प्लस कितना छोटू, यहाँ पर c2 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा b3 के है छोटू, यहाँ पर c3 के है। यहाँ पर इससे k देखिए कॉमन ले लेंगे बहादुर, यहाँ पर b3 प्लस कितना बचेगा, c3 बचेगा। यहाँ पर कोई पूछेगा i का कोफिशिएंट कितना है, तो b1 प्लस c1 बोलेंगे छोटू, j का कोफिशिएंट b2 प्लस c2 बोलिएगा, k का कोफिशिएंट b3 प्लस c3 बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लोग LHS लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर इससे क्या लिखेंगे छोटू, LHS लिखेंगे, क्योंकि हम लोग का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्लियर हो चुका है। अब हमको क्रॉस करना है LHS में, वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी के साथ करना है। तो LHS लिखे हैं यहाँ पर वेक्टर ए का क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी। तो वेक्टर बी प्लस सी क्लियर हो चुका है। तो क्रॉस करने का सबसे बेहतरीन रास्ता आपका डिटरमिनेंट्स का, सबसे बेहतरीन रास्ता है डिटरमिनेंट्स का। यहाँ पर हम लोग देखिए डिटरमिनेंट्स का चिन्ह लगा देते हैं बहादुर सब लोग। तो फर्स्ट रो में हमेशा क्या सिखाए थे कि आई जे के लिख दो, आई जे के लिख दो बहादुर सब लोग। उसके बाद सबसे पहले क्रॉस के पहले क्या है, वेक्टर ए है, तो यहाँ पर वेक्टर ए का यहाँ पर कोफिशिएंट लिखेंगे। तो वेक्टर ए में आई का कोफिशिएंट कितना है बहादुर, a1, जे का कोफिशिएंट कितना है बहादुर, a2, के का कितना है छोटू, a3। या आपका वेक्टर ए का लिखा गया। अब यहाँ पर वेक्टर बी प्लस सी देखिएगा, तो वेक्टर बी प्लस सी का कोफिशिएंट ना है, तो आई का कोफिशिएंट वेक्टर बी प्लस सी का, तो आई का कोफिशिएंट हो गया छोटू b1 प्लस कितना c1। फिर j का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, b2 प्लस कितना c2। फिर k का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बहादुर, b3 प्लस कितना c3। इसी के कारण यह क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है। यही कोई संख्या से रिलेटेड रहता क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन बहुत कम समय में जल्दी जल्दी बन जाता। अब यहाँ पर इसे देखिए छोटू डिटरमिनेंट्स को हल करेंगे। तो फर्स्ट रो में आई को सबसे पहले यहाँ से लेंगे छोटू, तो आई के नीचे वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। आई के नीचे वाला पेंट हो जाएगा। तो बताइए a2 के गुना किससे बहादुर सब लोग, a2 के गुना हो जाएगा, a2 के गुना हो जाएगा बहादुर सब लोग b3 प्लस c3। एकदम ध्यान से देखते हैं, बीच में चिन्ह माइनस होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा b2 प्लस c2 का गुना कितना से,
B2 प्लस C2 के गुना कितना से A3 से बहादुर सब लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस देखिएगा I का कॉपी यहाँ पर हो गया। अब I के बाद क्या लिखेंगे J, तो J के आगे चिन्ह क्या आएगा माइनस का। अब देखिए J के नीचे वाला आपका एक छिप जाएगा बहादुर सब लोग, A1 के गुना कितना से, A1 के गुना कितना से छोटू, तो यहाँ पर इस देखिएगा B3 प्लस कितना C3 से, ठीक है, बीच में चिन्ह माइनस। फिर यहाँ पर देखिए B1 प्लस C1 के गुना कितना से A3 से, यहाँ पर लिखे है छोटू B1 प्लस C1, B1 प्लस C1 के गुना कितना से छोटू A3 से करेंगे, A3 से करेंगे। यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए छोटू, A3 से करेंगे। अब यहाँ पर इस देखिए ध्यान से छोटू हम लोग क्या करेंगे, तो आगे हम लोग देखिएगा इसी तरह से पता चल गया सब लोग, इस तरह से हम क्वेश्चन यहाँ पर अब मिटा देते हैं। हम लोग को क्या क्या करना है जो हम लोग को पता है, तो पहले हम लोग LHS क्लियर कर रहे हैं। देखिए यही कारण से लंबा वीडियो बनेगा, बस जानकारी के लिए ध्यान से रखिएगा छोटू। अब प्लस यहाँ पर इस देखिए K अब लेंगे, तो K जब लेंगे तो K के नीचे वाला आपका छिप जाएगा। तो बताइए A1 के गुना कितना से, A1 के गुना कितना से B2 प्लस C2 से बहादुर, B2 प्लस कितना C2 से, अब बीच में चिन्ह माइनस, बीच में चिन्ह कितना माइनस हो जाएगा। A1 के गुना हो गया B2 प्लस कितना C2 से। अब बताओ B1 प्लस C1 के गुना कितना से, B1 प्लस C1, B1 प्लस C1 के गुना कितना से छोटू A2 से हो जाएगा, A2 से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इससे बहादुर सब लोग देखिएगा, यहाँ पर इससे I हो गया। अब यहाँ पर इससे इसको हम लोग सरल कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं सरल कर देते हैं। तो बताइए A2 के गुना B3 से, तो क्या लिखेंगे छोटू A2 गुना कितना B3, फिर यहाँ पर देखिए A2 के गुना C3 से, तो A2 के गुना कितना से C3 से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस। बताओ B2 में गुना कितना से A3 से, B2 के गुना कितना से A3 से, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा छोटू। यहाँ पर C2 के गुना कितना से A3 से छोटू, यह हो गया आपका कंप्लीट हो गया छोटू। यहाँ पर इसे देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर माइनस कितना लेंगे छोटू J, माइनस कितना हम लोग लेंगे J। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर A1 के गुना कितना से B3 से, A1 के गुना कितना से B3 से, A1 गुना कितना B3, फिर A1 के गुना C1 से, यहाँ पर A1 के गुना C1 से, तो माइनस इंटू प्लस करेंगे छोटू माइनस, तो B1 में गुना कितना से, यहाँ पर इसे A3 से लिखेंगे, A3 से, माइनस इंटू प्लस कितना छोटू माइनस कर दो, तो C1 में गुना कितना से छोटू A3 से कर दो। क्लियर। अब उसी तरह से देखिएगा प्लस कितना K से, प्लस कितना K में आइएगा, तो A1 के गुना B2 से, तो A1 गुना कितना छोटू B2, फिर A1 के गुना C2 से, तो A1 गुना कितना छोटू C2, तो यहाँ पर माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना माइनस, एंड B1 में गुना कितना से छोटू A2 से, माइनस इंटू प्लस माइनस कितना हो जाएगा छोटू C1 के गुना कितना से A2 से हो जाएगा। यह हमारा सरलीकरण हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा यह आपका I का कोफिशिएंट बन गया छोटू, यह आपका J का कोफिशिएंट बन गया, यह आपका K का कोफिशिएंट बन गया। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 1 मान लीजिए, इसको हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे छोटू 1 मान लेंगे। अब उसी तरह से हम लोग को इसका RHS क्या करना था, RHS जो हम लोग को लाना था वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। अब हम इसका RHS हल करेंगे और इतना ही लाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी सा इसको नोट कीजिए छोटू, जल्दी सा इसको नोट कीजिए, जल्दी सा तेजी में इसको नोट कर लीजिए छोटू सब लोग तेजी में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा छोटू सब लोग। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C हम लोग को लाना है, RHS में हल करना है। तो चलिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स लिख लिए होंगे। तो उसी तरह से आपका यह LHS का मान निकला, यह आपका LHS का मान निकला। तो अब हम लोग यहाँ से चलेंगे कहाँ से, RHS से। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, RHS। देखिए अब आप सब लोग तो चलिएगा जल्दी सा, सभी स्टूडेंट जोश में रहिए, समझे, एकदम गर्म में रहिए, तभी आप लोग का पढ़ाई होगा, समझे। मन में तनिक सा कोई भी तरह से मन में कोई संदेह, कोई डाउट, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रखिए। इस लॉकडाउन में जो भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं
उनको भगवान जरूर पुकार सुनेंगे, जान लीजिए। तो चलिए बहादुर अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसे देखिए छोटो, RHS हम लोग लिखते हैं। RHS हम लोग का क्या है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अब प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C है छोटो। तो चलिए यहाँ पर वेक्टर A क्रॉस B का डिटरमिनेंट्स अलग लिख देते हैं। वेक्टर A क्रॉस B का डिटरमिनेंट्स यहाँ लिखाएगा, अब प्लस वेक्टर A क्रॉस C का डिटरमिनेंट्स लिखाएगा छोटू। तो चलिएगा यहाँ पर इसे वेक्टर A क्रॉस B का डिटरमिनेंट्स अलग, वेक्टर A क्रॉस C का डिटरमिनेंट्स अलग लिख करके हल करते चले जाएंगे। तो वेक्टर A क्रॉस B, तो यहाँ पर इसे लिखते रहिएगा बहादुर, लिखते रहिएगा I J K हो गया। तो चलिए वेक्टर A है, यहाँ पर देखिए क्या लिखे छोटू, A1 A2 यहाँ पर A3, फिर यहाँ पर क्रॉस में वेक्टर B है, तो वेक्टर B में देखिए आ जाएगा B1 B2 और यहाँ पर कितना B3। तो उसी तरह से प्लस के बाद वेक्टर A क्रॉस C, तो पहले यहाँ पर इसे फर्स्ट वन है तो वही लिखाएगा I J K लिखाएगा बहादुर सब लोग। तो A क्रॉस C, तो पहले A वाला लिख दीजिए यहाँ पर, तो A1 यहाँ पर A2 यहाँ पर कितना A3। अब यहाँ पर C का देखिए लिख दीजिए बहादुर, यहाँ पर C1 यहाँ पर C2 यहाँ पर कितना छोटो C3 लिख लीजिए। तो उसी तरह से बहादुर सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका डिटरमिनेंट्स कितना होगा, यहाँ से I से देखिए हम लोग हल कर रहे हैं छोटू। तो A2 के गुना, ये वाला पेंट हो जाएगा, ये वाला पेंट हो जाएगा, तो A2 के गुना B3 से, ध्यान दीजिएगा A2 के गुना B3 से, अब बीच में चिन्ह माइनस, अब B2 के गुना A3 से, तो यहाँ पर B2 के गुना कितना A3 से, अब पर A माइनस कितना छोटू, अब J से फिर हल करेंगे, J से हल करेंगे तो बीच वाला पेंट हो जाएगा छोटू। तो A1 के गुना B3 से, A1 के गुना कितना B3 से, बीच में चिन्ह माइनस, फिर B1 के गुना A3 से, फिर B1 के गुना A3 से, B1 के गुना कितना A3 से, बाद में प्लस कितना लिखे हैं छोटू K। तो आप देखिए K के नीचे वाला ही पेंट हो जाएगा, तो A1 के गुना B2 से, A1 के गुना B2 से, बीच में चिन्ह माइनस, फिर B1 के गुना A2 से, फिर B1 के गुना कितना A2 से। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। उसी तरह से देखिए सेकंड डिटरमिनेंट्स को हल कीजिए। तो यहाँ पर इसे I लिख देंगे छोटू, I लिख देंगे। अब देखिए I जो हम लोग लिखे तो I के नीचे वाला पेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर A2 के गुना C3 से, तो A2 के गुना कितना C3 से, बीच में चिन्ह माइनस, यहाँ पर C2 के गुना A3 से, तो C2 के गुना A3 से। अब I के बाद हम लोग को माइनस J आएगा बहादुर सब लोग, तो J के नीचे वाला पेंट हो जाएगा, तो A1 के गुना C3 से, A1 के गुना C3 से, बीच में चिन्ह माइनस, फिर C1 के गुना A3 से, यहाँ पर C1 के गुना A3 से। अब प्लस अब कितना J के बाद आएगा छोटू, K आएगा, यानी K आएगा छोटू, तो K के नीचे वाला पेंट हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, A1 के गुना C2 से, A1 के गुना कितना C2 से, बीच में चिन्ह माइनस, फिर C1 के गुना A2 से, फिर C1 के गुना कितना छोटू A2 से। तो हमने यहाँ पर दोनों डिटरमिनेंट्स को क्या किया, अरे स्टेप बाय स्टेप हल कर दिए। उसके बाद अगला लाइन में आए छोटू, यहाँ भी I का कोफिशिएंट है, यहाँ भी देखिए I का कोफिशिएंट है, तो I यहाँ से हम लोग बहादुर सब लोग कॉमन ले लेते हैं। तो I कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा बहादुर, A2 गुना B3 माइनस B2 गुना A3। अब यहाँ से I कॉमन हुआ तो वाला लिखाएगा, तो A2 गुना यानी कितना लिखाएगा, तो I यहाँ पर इससे कॉमन हो गया आपका, यहाँ पर इसे देखिएगा क्या बचेगा, A2 यहाँ पर देखिएगा प्लस A2 इंटू C3 माइनस C2 इंटू कितना A3 हो जाएगा। चलिए बहादुर सब लोग, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी देखिए माइनस J है छोटू, तो यहाँ भी क्या चीज है छोटू, माइनस J है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, माइनस J कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस J कॉमन लेंगे छोटू, तो पहला यहाँ पर क्या बचेगा, A1 गुना कितना B3 माइनस B1 गुना कितना छोटू A3। यहाँ पर इसे माइनस J कॉमन हो गया, तो प्लस कितना बचेगा देख लो, A1 गुना C3, A1 गुना कितना C3 माइनस C1
इनटू कितना A3 बचेगा। तो चलिए अब लास्ट में देखिए यहाँ भी k है छोटू कोफिशिएंट में, यहाँ भी देखिए k का कोफिशिएंट है, यहाँ पर k कॉमन हो जाएगा, k वेक्टर। तो k वेक्टर कॉमन हो गया छोटू, तो यहाँ पर क्या बच गया, A1 गुना B2 माइनस यहाँ पर B1 गुना कितना छोटू A2 बच गया, A2 बच गया, यहाँ पर इससे छोटू k कॉमन होगा। तब प्लस यहाँ पर देखिएगा A1 गुना कितना C2, A1 गुना कितना C2 माइनस कितना छोटू C1 गुना कितना A2 बच गया। यहाँ भी देखिएगा I का कोफिशिएंट यह हो गया छोटू, यहाँ पर माइनस J का कोफिशिएंट हो गया, यहाँ पर आपका K का कोफिशिएंट हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 2। तो आप लोग देखिएगा मेरा तो मिट चुका है लेकिन आप लोग को तो नहीं मिटा होगा। यहाँ पर इसे गौर से देखिएगा, जो आपने LHS में समीकरण 1 देखा है और जो आपका समीकरण 2 दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल आपस में बराबर दिखाई दे रहा होगा, आपस में बराबर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग अपने LHS के समीकरण से और RHS के समीकरण से मिला लीजिए। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल सेम देखने में लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या लिखेंगे छोटू, RHS लिखेंगे। इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर इसे लिखेंगे छोटू, वेक्टर यहाँ पर A क्रॉस कितना लिखेंगे छोटू, वेक्टर A क्रॉस कितना लिखेंगे, वेक्टर B प्लस कितना C बराबर था वेक्टर A क्रॉस कितना B और प्लस वेक्टर A क्रॉस कितना हुआ C हुआ। यही हम सबको प्रूव करना था। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से लिख लीजिए बहादुर सब लोग, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से।